शांति। आज 1 दिसंबर 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 1 December 2023 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुन रहा हूँ मैं इस समय मधुबन में। बाबा के बच्चे जब मिलते हैं वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि बाबा के कई बच्चे बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं। बहुत नशा है। अभी सीनियर सिटीजन मुझे कहते हैं कि हम 3 बार मुरली पढ़ते हैं। एक पर्सनली पढ़ते हैं, फिर क्लास में सुनते हैं और उसके बाद आपका मुरली रहस्य सुनते हैं तो पक्का हो जाता है, मनन भी हो जाता है। अभी कोई अगर इतना अपने ऊपर अटेंशन रखे तो डेफिनेटली वो अपनी क्लास को बढ़ा रहा है। हर एक की अपनी अवस्था है, नंबरवार है सभी। हर एक की बुद्धि भी रियलाइज नंबरवार करती है। हमने पहले भी देखा कि 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्लो लर्नर्स, मीडियम लर्नर एंड फास्ट लर्नर। स्लो माना जिनको हर बात बहुत धीरे से स्लोली समझ में आती है। मध्यम गति से समझने वाले और तीव्र गति से समझने वाले। बाबा हमेशा कहता है कि तीव्र पुरुषार्थी बनो। तीव्र पुरुषार्थी की बाबा की व्याख्या हम सबको पता है। बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी, उसके डिक्शनरी में कब शब्द होगा ही नहीं। तीव्र पुरुषार्थी माना जो भी करना है अब, अभी, उसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तो तीव्र पुरुषार्थी जैसे ही बाबा की मुरली से कोई बात सुनेगा वो तुरंत धारण कर लेगा। वो एज इफ थिंग्स गेट प्रिंटेड इन हिज माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल। लौकिक में भी ऐसे बच्चे होते हैं जो एक बार देखते हैं तो छप जाता है उनके अंदर, ब्रेन के अंदर। उनको दोबारा देखने की जरूरत नहीं होती है। स्वामी विवेकानंद के बारे में ऐसे कहते हैं कि उनकी मेमोरी जो थी वो फोटोग्राफिक मेमोरी थी। माना उन्होंने एक बार देख लिया तो वो याद हो जाता है उनको। बहुत सारे ऐसे लोग इस समय दुनिया में है। आजकल तो पढ़ाई में रेवोल्यूशन हो रहा है, याद करने की जो टेक्निक बताते हैं। हमारा एक भाई है जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। ऐसे भी कोर्सेज चालू है कि आप आंख के ऊपर पट्टी बांधकर, काली पट्टी बांधने के बाद भी आप पढ़ सकते हो। वो कहते थर्ड आई, तो थर्ड आई का ट्रेनिंग दिया जाता है। पर यहाँ पर रट्टा मारने की बात नहीं है। मैंने जो सुना है उसको रिवाइज करने की बात नहीं है। ऑफ कोर्स रिवीजन इज इम्पोर्टेंट, पर यहाँ पर जो मुख्य बात है वो है रियलाइजेशन की बात है। रियलाइजेशन माना अनुभूति की बात है। भाषण करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन बाबा जैसे कहते हैं भाषण देने वाले खुद भी अनुभव करे, औरों को भी अनुभव कराए, ये बहुत कम लोग होते हैं। तो यहाँ पर अनुभव की बात है।
इसलिए देखो दादी जान की लौकिक पढ़ाई भले ज्यादा नहीं थी, लेकिन अनुभूति की अथॉरिटी थी, अनुभव की अथॉरिटी थी। और आज जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, मुझे लगता है वो क्रक्स है। अंग्रेजी में कहते हैं कि नो दैट वन थिंग बाय नोइंग विच एवरीथिंग एल्स कैन बी नोन। माना वो एक बात को आप समझ लो जिसको समझने के बाद बाकी सब बातें समझी जा सकती है। स्वामी विवेकानंद की बात आई है तो वो हमेशा कहते थे कि एकाग्रता का बहुत महत्व है पढ़ाई करने में। अगर मुझे आप बोलो तो मैं किताबें सब बाद में पढ़ा था, पहले मैं 1-2 साल एकाग्रता को ही डेवलप करने की पढ़ाई पढ़ा था। और एग्जैक्टली यहाँ पर आज की एजुकेशन व्यवस्था कम पड़ती है, क्योंकि एजुकेशन व्यवस्था में, इस समय के एजुकेशन में एकाग्रता या मेडिटेशन का कहाँ पे है ही नहीं ट्रेनिंग। प्रार्थना बोलते हैं, वो भी प्रार्थना 5 मिनट की होती है। एकाग्रता का अभ्यास स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बच्चों को 2 साल तक एकाग्रता ही सिखानी चाहिए। और एक बार उस बच्चे ने एकाग्रता को डेवलप कर लिया, फिर तो किताबों को याद करना उसके लिए बायां हाथ का मैल है, माना एकदम सरल हो जाएगा उसके लिए। हम अभी जाते हैं कई स्कूल कॉलेज में, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो अलाउ नहीं करते हैं, उनको लगता है ये धर्म की बातें कहेंगे। अभी बच्चों को एकाग्रता आप कैसे सिखाओगे? दिनों दिन बच्चों की किताबों का बोझा बढ़ते जा रहा है। इसके ऊपर भी स्टडी हो रही है कि कितने किताबें बच्चों को दी जा रही है। और आजकल के माँ बाप का तो पूछो ही मत। उनको चाहिए कि उनका बच्चा इंटरनेशनल स्कूल के नीचे कहीं जाए ही नहीं, और उसके एडमिशन के टेंशन रहता है माँ बाप को। अभी इतनी पढ़ाई पढ़ाते हैं बच्चों को, इतना प्रेशर रहता है उनको। इतना प्रेशर देने के बाद रिजल्ट क्या होती है कि पेपर अच्छा नहीं गया तो वो बच्चा सुसाइड कर लेता है। कहाँ तक आप सोचो, 12th स्टैंडर्ड तक माँ बाप कितना मेहनत करते हैं कि इसको 12th स्टैंडर्ड, या जिसको पीयू कहते हैं, प्री यूनिवर्सिटी, कई स्टेट में मैंने देखा पीयू शब्द इस्तेमाल होता है, प्री यूनिवर्सिटी। हमारे इधर महाराष्ट्र में 11th-12th स्टैंडर्ड कहते हैं। तो क्योंकि उसके बाद ही आपका करियर डिसाइड होता है, मैंने आप क्या करोगे। तो माँ बाप कितना मेहनत करते हैं 11th-12th। मैं कई डॉक्टर्स को बोलता हूँ कि आप आओ कॉन्फ्रेंस में, बोलते नहीं हमारा बच्चा 12th में है, हमारा बच्चा 10th में है। माना होती एग्जाम बच्चे की है, पर इनकी एग्जाम रहते हैं, तो माँ बाप टेंशन में रहते हैं। अभी इतना टेंशन लेते हैं, खुद भी लेते हैं, बच्चों को भी देते हैं। वो बेचारा बच्चा, उसकी कैपेसिटी है नहीं है ये सोचते नहीं है। वो इतना प्रेशर में, वो भी इस प्रेशर को फील करता है। अभी 12 12th स्टैंडर्ड माना 18 साल, अभी 18 साल तक उसको खिलाया पिलाया बड़ा किया, और क्या होता है उसका कोई पेपर कठिन जाता है। कठिन जाता है ऐसे नहीं कि उसको आता नहीं है, वो सब लिख के आता है, लेकिन आके घर पे आके सुसाइड कर लेता है। और सुसाइड नोट में लिखता है कि मेरी माँ बाप की मेरे से बहुत अपेक्षा है, लेकिन मैं पूरी कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एजुकेशन? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इतना प्रेशर क्यों? क्योंकि माँ बाप को लगता है कि आगे चल के इसका भविष्य अच्छा नहीं होगा, या हमारी समाज में इज्जत चली जाएगी। आजकल इसके ऊपर मूवीज भी बनने लगे हैं कि माँ बाप को समझना चाहिए कि बच्चों को इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए, कैपेसिटी नहीं रही है। कायदा भी बना है कि आप बच्चों को स्कूल कॉलेज में मार नहीं सकते। आजकल तो टीचर्स डरते हैं बोलने से, क्योंकि अगर उसने कुछ कर लिया तो फिर और भुगतना पड़ेगा।
तो ये सब हम समझते हैं ज्ञान के आधार पे कि आत्माओं की शक्ति डिस्चार्ज होते जा रही है, बैटरी डिस्चार्ज है इस समय। लेकिन बाबा ने कितना सरल कर दिया। बाबा ने देखो, जो असंभव दुनिया समझती है उसको संभव कर दिया। दुनिया कहती है माताएं नरक का द्वार है, और बाबा कहता है उन्हीं के द्वारा स्वर्ग का दरवाजा खुलने वाला है ना। अभी भी भले ये भारत में कायदा बना हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन फिर भी बेटियों के बारे में माँ बाप को बहुत टेंशन रहता है। और बाबा कहते हैं यहाँ पे जितनी कुमारी आए उतना अच्छा है, क्योंकि सेंटर को संभालेंगे। तो बाबा ने होपलेस में होप पैदा किया है। जो अपने जीवन से निराश हताश हो चुके थे, उनको बाबा ने होप दिया हुआ है। तो आज की मुरली का टेक होम अगर आप मुझे कहो, तो मैं कहूँगा मन की शक्ति को समझो, या मन को गहराई से समझो। आजकल माइंड ट्रेनर बहुत हो गए हैं दुनिया में, तो मन के ऊपर काफी समझाते हैं। शास्त्रों के भी वचन है कि मन जीते जगत जीत, कहते हैं अगर आपने मन को जीत लिया तो जगत को जीत लिया। संस्कृत में कहते हैं मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। माना मनुष्य के जीवन में बंधन और मोक्ष का कारण मन ही होता है। और बाबा ने भी मन की शक्ति के बारे में बहुत बार मुरलियों में कहा हुआ है। आज की मुरली का वरदान ही इसके ऊपर है। मैं इससे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि हेल्थ आज इस समय जैसे ड्रामा आगे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं हेल्थ के 12 बजे हुए हैं। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमको 89 मेडिकल कॉलेज में बताया जाता था कि 2000 तक हेल्थ फॉर ऑल, ये WHO ने स्लोगन दिया था, हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए स्वास्थ्य 2000 तक। अभी 2023 आ गया, मैंने 23 साल और हो गए, हम हेल्थ फॉर ऑल दे नहीं पा रहे हैं। दिनों दिन बीमारियां बढ़ते जा रही है। शारीरिक पहले थी, इन्फेक्शियस थी पहले, अभी नॉन इन्फेक्शियस माना कम्युनिकेबल डिसीज, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, क्या क्या बीमारी आई है, पैरालिसिस, कैंसर, और उसके साथ मानसिक बीमारियां भी है। तो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते जा रहे हैं, और बाबा ने हेल्थ का सबसे अच्छा आज सॉल्यूशन दिया है, जो दुनिया में भी कहते हैं कि खुशी जैसे खुराक नहीं, खुशी ये सबसे बड़ी दवा है। तो बाबा ने कहा, देखो ये ज्ञान का सागर कह रहा है कि चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त है। तो मन खुश तो जहान खुश, ये स्लोगन आज लिख देना चाहिए। मन खुश तो जहान खुश, जीवन खुश, ये स्लोगन अपने टेबल पे मस्तक में लिख लो, मन खुश तो जहां खुश। मैं कई बार जब सेशन लेता हूँ तो मैं फिल्मों के गीतों के ऊपर सेशन लेता हूँ, और मेरा फेवरेट गीत है, आप में से भी कई लोगों ने सुना होगा कि ये हिंदी फिल्म का गीत है, तोरा मन दर्पण कहलाए। मैं ये गीत सुना के फिर उसके ऊपर सेशन लेता हूँ। पानी अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाओ तो है, प्राणी अपने प्रभु से पूछे, प्रभु कहे तू मन को पाले तो पा जाएगा मोहे। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। ये बहुत बहुत अच्छा गीत है मेरे हिसाब से। भले और बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। हमारा जो मन है सभी कर्मों को देखता भी है और दिखाता भी है। आपने कोई भी गलत काम किया तो तुरंत आपका मन आपको डांटेगा। जब तक आप अपने कॉन्शियंस को खत्म नहीं करते, सत सत विवेक बुद्धि को, तब तक आपका मन आपको खाता रहेगा। बीके भाई बहनों का मन खाएगा, क्यों? क्योंकि वो स्वच्छ बनते जा रहे हैं।
जितना आप स्वच्छ बनेंगे उतना आपकी जिम्मेवारी बढ़ती जाएगी। बहुत अटेंशन से चलना है। स्पिरिचुअलिटी इज लाइक वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज। तलवार की धार पर चलने के समान है, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ते जाओगे, इट्स वन वे, आप इसका रिटर्न जर्नी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वच्छ बनते जाएगी, आपका कॉन्शियस, विवेक, बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी। और जैसे ही बुद्धि स्वच्छ हो गई तो छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी दिखाई देगी, छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी दिखाई देगी। और फिर दिल खाएगा जब भी हम बाबा के श्रीमत के अगेंस्ट जाएंगे, इवन एट द लेवल ऑफ थॉट, उतना दिल खाएगा। तो बहुत अटेंशन रखना है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा है। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि सब कुछ है हमारे घर पे, खाने पीने के लिए सुख सुविधा के साधन है, खाना थाली में आता है, लेकिन खाने का दिल ही नहीं करता है, क्योंकि मन डिप्रेस है। तो जब मूड ऑफ होता है, मन डिप्रेस होता है, तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं करने का दिल करता है। तो मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा है। तो ये जो बाबा ने कहा, मन खुश तो जहान खुश, ये बहुत रिलेवेंट है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर आपका मन खुश है तो सूखी रोटी भी, बाबा का शब्द है, बहुत सुंदर लगा मुझे। बाबा ने कहा सूखी रोटी भी बोनवीटा का काम करेगी। बोनवीटा आप सब जानते हैं, ये ड्रिंक है जो आजकल की माताएं अपने बच्चों को दूध में से पाउडर डाल के खिलाते। ये भी एक प्रकार का एडवर्टाइजिंग गिमिक होता है कि बोनवीटा, हॉर्लिक्स, ये आप पियोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। एज अ डॉक्टर हम इसको जानते हैं कि ये मार्केटिंग है। इसमें ज़्यादातर शुगर होता है। और ये ड्रिंक जो बनता है कि मूंगफली के जो छिलके होते हैं, जो लोग फेंक देते हैं, उसका चूरा बना के उसमें गुड़ डाल के पेश किया जाता है। पर वो मार्केटिंग इतना अट्रैक्टिव रहता है। कहते हैं आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, आई एम अ कॉम्प्लान गर्ल। तो कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, बोर्नविटा, ये हेल्थ ड्रिंक का मार्केटिंग है। और उसमें फिर इसमें फोर्टिफिकेशन करते हैं। फोर्टिफिकेशन माना, डॉक्टर्स इसको समझ सकते हैं, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। उसमें विटामिन डी, विटामिन बी, एक एक ऐड करके उसका कॉस्ट बढ़ाते जाते हैं। आप रेगुलरली दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं तो आपको इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मार्केटिंग का ज़माना है, तो मन में डाल देते हैं। मैं इस एडवर्टाइजिंग के ऊपर बच्चों को बहुत समझाता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ऐसे सचिन तेंदुलकर का एक एडवर्टाइज आता है। अभी लोग वो एडवर्टाइज देख के अपने बच्चों को बूस्ट के ऊपर बूस्ट पिला रहे हैं। अभी सचिन तेंदुलकर बूस्ट पी के सचिन तेंदुलकर नहीं बना, उसने मेहनत किया, उसके अंदर पैशन, एटीट्यूड सब था। उसके तरफ ध्यान नहीं देंगे, लेकिन बूस्ट पीने से आप सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे। तो ये सब मन का खेल है, मार्केटिंग है, हमको इसको समझना चाहिए। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए। सुख की कलियां माने जब भी हम सुख का अनुभव करते हैं, हमारे विचार, दुख के कांटे, मन सबका आधार। अभी ये काउंसलिंग थेरेपी है। आपकी अवस्था का आधार आपके विचार है, मन के अंदर चलते हैं। मन से कोई भी बात छिप नहीं सकती है। आप दुनिया से भले भाग जाए, जैसे सन्यासी लोग दुनिया से भाग जाते हैं, लेकिन मन से कहाँ भागेंगे, क्योंकि मन आपके साथ में है। हर वक्त आपको याद दिलाएगा। मुझे एक बात याद आ रही है।
अमेरिका के प्रेसिडेंट एडवोकेट, उनके पास एक केस आई। तो वो केस में वो झूठी केस थी, लेकिन उनको सच सिद्ध करना था, तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। तो उनको बोला कि तुमको जितने चाहे पैसे हम देने को तैयार है, लेकिन तुम ये केस हमको जिता के दो। तो बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी खुशी चली जाएगी। बोला कैसे? बोला जब भी मैं ये केस कोर्ट में जज के सामने पेश करूंगा, मेरा मन मुझे अंदर से बार बार याद दिलाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, और मुझे अपने साथ रहना है। तो इसलिए उन्होंने केस लेने से मना कर दिया। तो ये इंडिविजुअल डिसीजन है, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो झूठ बोलते हैं। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। आपका मन खाएगा, इम्पॉसिबल। मुझे कुछ लोग कहते हैं सचिन भाई हम ऐसे झूठ बोलते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। मैं कहता हूँ इम्पॉसिबल है, आप बच नहीं सकते। आजकल साइंस ने भी लाई डिटेक्टर मशीन लाया है, वो मशीन भी झूठ को पकड़ लेता है। तो मशीन झूठ को पकड़ लेता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कैसे छोड़ेगा? झूठ बोलने के संस्कार से आपके बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा हो जाएंगे, वो हार्मोन्स ही आपको सजा देंगे। तन की दौलत ढलती छाया, तन का मन का धन अनमोल, तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल, मन की कदर भुलाने वाले हीरा जन्म गवाए। तो यहाँ पर जो बाबा कह रहा है वही बात इस गीत में आई हुई है। बाबा ने कहा मन दुरुस्त रखो, और मन दुरुस्त है तो खुश है। मैं इसको कहता हूँ कि अपने मन में हमेशा अच्छे विचारों को लाओ। देखो, भारत में प्रार्थना बोलते थे, वेदों की प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अभी वेदों ने ये प्रार्थना क्यों दी कि सभी सुखी हो जाए, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, किसी को भी किसी प्रकार का दुख ना हो। ये प्रार्थना आपके लिए है, क्योंकि आप निगेटिविटी से बचेंगे। कंटिन्यूस ये भाव अपने मन के अंदर रहना चाहिए। और मुझे इंटरेस्टिंग तब लगा जब बाबा ने एक मुरली में कहा विश्व की सर्व आत्माएं अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाए, सभी के दुख दर्द दूर हो जाए। ये प्रार्थना है वेदों की, जो बाबा मुरली में कह रहा है, लेकिन हिंदी शब्द में कह रहा है। तो स्लोगन को भी अगर आप देखेंगे, बाबा ने कहा समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। अभी ये बात बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी, क्योंकि माइंड एंड टाइम माना मन और समय, या संकल्प का खजाना और समय का खजाना, ये दोनों कनेक्टेड है। जब हमारे विचार फास्ट रहते हैं तब हमारे पास कम समय होता है। आजकल एक बीमारी मैं देख रहा हूँ, हरी सिकनेस, जल्दबाजी की बीमारी। कुछ लोग हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, बिजी 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 बिजी। और हम लेक्चर में ये कहते हैं कि बिजी शब्द अपने डिक्शनरी से निकाल दो, बिजी के बजाय इजी बोलना चालू करो। आई एम इजी, आई एम इजी। तो इजी रहो तो सब कुछ इजी हो जाएगा। लेकिन ये बिजी क्यों होते हैं? क्योंकि विचार बहुत फास्ट चलते हैं। दीज आर नॉट ऑर्गेनाइज पीपल। उनको ऑर्गेनाइज करना नहीं आता है, अपना टाइम मैनेज करना नहीं आता है। टाइम मैनेज करना नहीं आता है मतलब अपने विचारों को मैनेज नहीं करना आता है। समय के महत्व को जान लो, बाबा ये क्यों कह रहा है? क्योंकि जिसने समय को जान लिया, महत्व को, खास करके संगम युग का समय, लौकिक में भी लोग कहते हैं कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम इज मनी कहते हैं, माना समय धन है। और संगम युग का समय तो पूछो ही मत। बाबा ने कहा एक सेकंड अनेक वर्षों के बराबर है। भगवान वाच है। क्यों ऐसा बाबा कह रहा है कि एक सेकंड अनेक वर्षों के बराबर है? क्योंकि एक सेकंड में आप अनेक जन्मों के पाप कर्मों को भस्म कर सकते हैं। और जिसको संगम युग का समय का महत्व पता चल जाएगा,
वो अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं कर पाएगा, वो हमेशा अपने समय को सफल करेगा। समय सफल किया माना जीवन सफल हो गया। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, सफल व्यक्ति होते हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं, नींद कम करते हैं ताकि वो समय को सफल कर सके, और बीच में आफ्टरनून नैप लेते हैं, माना दोपहर को 20 मिनट की, हम संस्कृत में कहते हैं वाम कुक्षी। वाम माना लेफ्ट साइड पे टर्न करके सोते हैं कई लोग। डेस्क पे माना ऑफिस में भी दोनों हाथों के ऊपर सिर रख के रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि नींद भी जरूरी है। तो रात को जल्दी सोना। मैं ये हर लेक्चर में इनवेरिबली कहता हूँ, क्योंकि एक बीमारी आजकल मैं देख रहा हूँ, वो है मोबाइल एडिक्शन, जिसमें रात को वीडियो देखते रहते हैं लोग। मैं कहता हूँ रात को सोने से पहले 2 घंटा पहले मोबाइल स्विच ऑफ। कई बिजनेसमैन ये करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं, क्योंकि उनको पता है नींद अच्छी आई हमारी तो हमारा दिन पूरा अच्छा जाएगा। तो समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। आज वैसे पूरी मुरली आप मुझे पूछो तो बाबा ने भगवत गीता का वही 18वें अध्याय का 73वां श्लोक लिया है, 73rd वर्स ऑफ 18 चैप्टर ऑफ भगवत गीता, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। आज बाबा ने कहा कि बाबा इतना नशा चढ़ाता है फिर भी नशा हल्का क्यों हो जाता है। बाबा का शब्द है सोडा वाटर हो जाता है। आज की मुरली में नहीं आया है, लेकिन कई मुरली में आया है। सोडा वाटर माना जैसे वो सोडा की बोतल होती है, उसका ढक्कन खोलते ही वो पूरा प्रेशर रिलीज हो जाता है, तो सोडा वाटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा, अच्छा शब्द नहीं है लेकिन बाबा ने कहा, जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हैं। अभी ये बाबा किसके लिए कह रहा है? तो जो समर्पित भाई बहने हैं, बाकी कुटुंबों में रहने वाले तो देखेंगे ही मुख लेकिन बाबा के शब्दों को नहीं पकड़ना है, भाव को समझना है कि मोह होगा तो नशा नहीं रहेगा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, लोग समझते नहीं है कि मोह और प्यार ये दोनों अलग है। अनफॉर्चुनेटली माँ बाप अटैचमेंट को ही प्यार समझ लेते हैं। अटैचमेंट विकार है, मोह विकार है। प्यार जरूर होना चाहिए लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत गहरी बात है, इसको आप मनन करें। बाबा कहते हैं कि हमने आपको स्वर्ग में भेजा था, हम फिर स्वर्ग का वर्षा देने आए, इसलिए नष्टो मोहा बनो। नष्टो मोहा का मतलब ये नहीं है कि आपका कर्तव्य नहीं निभाना है। कई लोग इसको इस तरह से भी लेते हैं कि बाबा ने कहा नष्ट मोहा बनो। अरे नष्ट मोहा माना घर बार छोड़ना नहीं, ना अपने कर्तव्य को छोड़ना। डिटैच एंड लविंग कहा गया, वो डिटैच शब्द को ही ध्यान में रखते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है। आपको घर गृहस्थ में रहना है, आपके बच्चे हैं उनको संभालना है, घर में जो भी है आपको कर्तव्य पूरा निभाना है, लेकिन कर्तव्य करते समय अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जिसको बाबा ने कहा सतयुग के परिवार मोहजीत परिवार है। बाबा ने माताओं को खास कहा, माताएं कहती है हमारा कोई मोह नहीं है, लेकिन अगर बच्चा रोने लगा, बच्चे को कुछ हुआ, तो इनके दिल में धक धक होती है। तो ये मोह है, उस आत्मा के अपने हिसाब किताब है। तो मैं घर गृहस्थ वालों को एक अभ्यास देता हूँ कि आत्मिक दृष्टि का पाठ पक्का करो कि पति पत्नी बच्चे ये सब आत्माएं हैं और उन सब का अपना कर्म है। हम किसी का कर्म ले नहीं सकते हैं, हर एक को अपने कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। हम केवल उनको सहयोग दे सकते हैं। तो आत्मिक दृष्टि रखने से नष्टो मोहा बन जाएंगे। और एक एक रत्न बाबा का ये लाखों की मिल्कियत वाला है। तो जिनको मुरली का महत्व रहेगा, इंपॉर्टेंस रहेगा, वो नोटबुक पेन लेके हर एक बात को नोट करेंगे। एक एक शब्द बाबा का, कई बार ऐसे होता है एक शब्द आप मिस कर देते हो तो पूरी मुरली मिस हो जाती है।
बाबा ने देखो आज का ऐसे बच्चे आए जो कभी देखा भी नहीं बाबा को, फिर भी बाबा को खत लिखते हैं कि बाबा मैं आपको अच्छी रीति जानते हो, आप वही बाबा हो और हम आपसे वर्षा लेकर छोड़ेंगे। देखो कितना नशा है। बाबा कितनी बार मुरलियों में कहते हैं सबसे अच्छा योग बांधेलियों का होता है। लेकिन वही है, ड्रामा है। जिनको कोई बंधन नहीं है वो पुरुषार्थ नहीं करते, और जिनको बंधन है वो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। तो ड्रामा है। आज के पूरी मुरली में अगर आप मुझे टेक होम कहो तो मैं कहूँगा एक ही स्लोगन जो आज के मुरली में आया कि मन खुश तो जहान खुश। मन खुश तो जहान खुश। अपने आप को खुश रखना है। रोज सुबह उठते अपने से बात करने के, आज का दिन मैं खुशी का देवता बनूंगा, खुश रहूंगा, खुशी बांटूंगा, विपरीत परिस्थिति में भी खुश रहूंगा क्योंकि मुझे भगवान मिला है। अच्छा। ओम शांति।